भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वहीं निर्वाचन क्षेत्रों के नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। एनडीए गठबंधन के भीतर महीने भर से सीट शेयरिंग को लेकर जारी रस्साकशी पर अब विराम लगता हुआ दिख रहा है। देखिए रिपोर्ट। भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत शुक्रवार से पहले चरण के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वहीं एनडीए गठबंधन के भीतर महीने भर से सीट शेयरिंग को लेकर जारी रस्साकशी पर भी अब विराम लगता हुआ दिख रहा है। इसकी पहली झलक शुक्रवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के बीच हुई बैठक में नजर आई। बैठक को ही दोनों नेताओं ने सकारात्मक बताया। मैं जानता हूं कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी, पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। कैबिनेट मंत्री श्री चिराग पासवान जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। सब सकारात्मक है, कुछ नहीं है, सब सकारात्मक। एक तरफ सीट शेयरिंग को लेकर सत्ताधारी एनडीए गठबंधन में विराम लगता दिख रहा है, तो वहीं दूसरी विपक्षी गठबंधन में अभी भी गुत्थी सुलझी है। ऐसे में बयानबाजी तो आम है, लेकिन इस बार का सियासी विवाद तेजस्वी यादव के हर घर में सरकारी नौकरी देने वाले ऐलान को लेकर है, जहां पक्ष विपक्ष की ओर से तीखे वार पलटवार का दौर जारी है। ये तो तेजस्वी जी ने ऐतिहासिक घोषणा की है। 2020 में 10 लाख नौकरी का वादा था। इसके पहले तो कोई नौकरी रोजगार पर मुद्दे पर बात ही नहीं करते थे। ये तेजस्वी जी ने पूरे देश में एजेंडा सेट कर दिया, तो हर राज्यों में और देश के चुनाव में नौकरी की बात होने लगी। इस बार तेजस्वी जी ने ऐसा बाउंसर मारा है कि विरोधी चारों खाने चित्त हैं। खुद ही हिट विकेट होकर एनडीए आउट हो जाएगी। देखिए, ये शताब्दी का सबसे बड़ा झूठ है। दरअसल झूठ और फरेब में राजद और तेजस्वी यादव को महारत हासिल है। माता पिता के कार्यकाल में तो कट्टे बांटे गए और फिरौती के लिए अपहरण के सिवाय कोई उद्योग बिहार में नहीं फला फूला। 90 से 2005 का वो काला दौर आज भी बिहार की जनता नहीं भूल पाई है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में रोजगार, विकास, कानून व्यवस्था और शिक्षा जैसे मुद्दे भी मुख्य रूप से चर्चा में हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद ये कहां जाकर रुकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।